मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करी है हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्हें आपने अभी अभी सुना, ये नायक दगिंदर सिंह 1999 कारगिल वॉर के हीरो, महावीर चक्र विजेता। इनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र से नवाजा था, लेकिन आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। मोदी सरकार से न्याय की मांग करनी पड़ी। दो अहम पॉइंट इन्होंने रेज किए हैं, एक एमएसपी को लेकर और दूसरा डिसेबिलिटी पेंशन। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और हमारे पूरे भारतवर्ष के फौजियों की तरफ से मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता अनुरोध करता हूं कि मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है। अरे मोदी जी हमने देश के लिए गोली खाई है, उस बॉर्डर की रक्षा करी है हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी बराबर मिलनी चाहिए। आपने खुद ने कहा था गाजियाबाद में कि सबसे पहले आगे सिपाही लड़ता है, फिर लैंस नायक लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, हौलदार लड़ता है, सूबेदार लड़ता है। उसके बाद आज गहरी नींद में क्यों सो रहे हो आप? कुंभकर्ण की नींद में क्यों सो रहे हो? हम वो फौजी है जो अटके हुए काम को तोड़ सकते हैं, दुश्मन की गर्दन काट करके उसमें झंडा गाड़ सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी पूरी दी जाए, हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर दी जाए, क्योंकि एक हाथ अफसर का करता है उतना ही दर्द होता है मोदी जी, और उतना ही सिपाही का होता है। लेकिन हाथ हाथ में फर्क क्यों? वो अगर कर्नल की रैंक ले रहा तो कर्नल की पेंशन दी जाती है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी एक सिपाही को 18,000 रुपए और उसको 2.5 लाख रुपए क्यों? हे मोदी जी जाग, देश जाग चुके हैं। हम कहना चाहते हैं विधवा पेंशन, एक विधवा को 13,000 रुपए। अरे मोदी जी 13,000 में वो रोटी नहीं खा सकती, वो बच्चे कैसे पाल सकती है? हम कहना चाहते हैं मोदी जी जाग जाग, पूरा देश जाग चुका है। पहले एमएसपी को लेकर जो थोड़ी सी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। तमाम लोग इस पर बात करने से बेशक बचते हैं, लेकिन जो एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, अगर ऑफिसर्स को लेकर हम बात करें तो ये ऑफिसर्स को मिलती है 15,500। 7th पे कमीशन में इसका प्रावधान किया गया कि लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक जो है एमएसपी अफसरों को मिलेगी 15,500। और वहीं अगर जवानों की बात करें, जवानों और ओआरस को, ये लगभग 5,200 या कहें 5,500 के आसपास मिलती है। और ये एक बड़ा गैप है, सीधे तौर पर 10,000 का गैप है। और कई सोल्जर्स का, कई वेटरन्स का, कई सर्विंग मैन का ये कहना है कि ड्यूटी सेम, काम सेम, दुश्मन सेम, तो फिर एमएसपी में इतना फर्क क्यों है? लंबे वक्त से इसको लेकर आवाजें उठती रही हैं, इवन तक कोर्ट तक में ये मामला पहुंचा था। एक और पॉइंट जो नायक दगिंदर सर ने उठाया है वो डिसेबिलिटी पेंशन्स को लेकर है कि वहां पर भी अफसरों को मोदी सरकार ज्यादा पैसा देती है, जवानों को कम देती है। ऐसा क्यों है? इसको लेकर मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की है, लेकिन पहले आप नायक दगिंदर सर के इस पूरे बयान को सुन लीजिए। उसके बाद फिर जो है हम एक्सपर्ट से उनकी राय जानते हैं कि वाई ऐसा है कि ऑफिसर्स के लिए ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन्स और जवानों के लिए कम क्यों। एक और मुद्दा सर जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बात आपके साथ करनी है, डिसेबिलिटी पेंशन्स को लेकर भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि ऑफिसर जो रिटायर्ड होते हैं उनमें से लगभग 37%, जहां तक मैं ठीक हूं, वो डिसेबिलिटी पेंशन्स लेकर 40% ऑफ द आर्मी ऑफिसर जो हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन्स लेकर रिटायर्ड होते हैं। वहीं लगभग 15 to 18% जो जवान हैं वो ही डिसेबिलिटी पेंशन्स लेकर बाहर निकलते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि सर्विंग की जो कंडीशंस हैं वो अलग नहीं है। ऑफिसर्स जहां सर्व करते हैं, जवान भी वहीं सर्व करते हैं, बल्कि और दुर्गम
स्थितियों में जो है वो जवान जो है सर्व करते हैं। इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि पोस्टों पे रात को जागना है तो में भी बहुत कम होता है कि कोई ऑफिसर्स जाग रहा है, लेकिन जवान को पहरेदारी रात को देनी ही देनी है, चाहे वो माइनस टेम्परेचर हो चाहे प्लस टेम्परेचर हो। इस बीच ये कैग की रिपोर्ट सामने आना और ये कहना कि लगभग 40% के आसपास अफसर डिसेबिलिटी पेंशन लेके जाते हैं, जवान 15 to 18% लेके जाते हैं, और इसमें भी मेडिकल कोर के जो ऑफिसर्स हैं वो और ज्यादा हैं। तो मुझे लगा, कैग की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, कैग ने रिपोर्ट दी है, तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं कि ऐसा क्यों, और डिसेबिलिटी पेंशन्स को लेकर भी ऑफिसर्स को ज्यादा इसमें थोड़ा सा पैसा मिलता है, जवानों को कम मिलता है। इस पॉइंट को भी रेज किया जा रहा है, और वो भी किसी और ने नहीं, महावीर चक्र विजेता ने रेज किया है। सर राजेश, देखो, अफसरों को डिसेबिलिटी पेंशन थोड़ा ज्यादा मिल जाती है, नंबर भी ज्यादा होंगे। देखो, दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो ये जो 30% या 40% कैग की फिगर है, सच्ची होनी चाहिए। मैं मेरे 2 बैच का अंदाजा दे देता हूँ। मेरे एनडीए के बैच में 300 थे कैडेट। इन 300 में से आज की तारीख में करीबन 35 को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, मेरे बैच में। मैं फिर चला गया पायलट बनने, तो हमारे पायलट के बैच में हम लोग थे 40। इन 40 में आज की तारीख में करीबन 8 को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। तो कैग के जो 30 या 40% का दावा है, कहते हैं ना कि टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। दूसरी चीज है, अफसरों को डिसेबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कारण काफी है। एक तो देखो, जिस दिन वो कमीशनिंग होती है ना जी, और जिस दिन जवान लोगों की एनरोलमेंट होती है, जाहिर बात है कि अफसर जो जिस दिन लेफ्टिनेंट साहब बनता है या एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनता है, वो कमजोर होता है, कोई शक ही नहीं है। और जो जवान जिस दिन वो शपथ लेता है, उस दिन जवान बहुत मजबूत होता है शारीरिक तौर पर, कोई शक नहीं है इसमें। आप जो जवान 1 साल की नौकरी वाला है और जो अफसर 1 साल की नौकरी वाला है, आप उनको दौड़ा दो एक साथ में, अफसर कमजोर होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, सबको मालूम है। क्योंकि देखो, रिक्वायरमेंट ही अलग, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, अफसर थोड़े ज्यादा इसलिए, देखो, जवानों की डिसेबिलिटी थोड़ी कम इसलिए भी आ जाती है क्योंकि जवान लोग आमतौर पर 15, 16, 17 साल के बाद छोड़ देते हैं, तो उनकी उम्र कम ही होती है, 35 साल, 37 साल, चलो 40 साल। तो होता ये है कि अफसर जो है वो थोड़ा देर तक काम करते हैं। आजकल तो अगर समझिए कोई कर्नल बन गया तो 54 साल तक काम कर रहा है, रीएम्प्लॉयमेंट भी है आजकल तो ऑफिसर्स के लिए। मेरे ख्याल से रीएम्प्लॉयमेंट भी है कि रिटायरमेंट होने के बाद उसी रैंक पर आप फिर काम कर सकते हैं 5-6 साल, जहां तक मेरे पास जानकारी है। हाँ, तो अफसर जो हैं ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और रीएम्प्लॉयड 58 साल तक चल रहे हैं, 57 साल तक चल रहे हैं, तो थोड़ा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, एक तीसरा कारण तो है, मैं बोल ही देता हूँ जी। देखो, जब मेडिकल बोर्ड होता है तो जो जवान होते हैं वो होते हैं शेर जैसे। ओके। वो बोलता नहीं है सामने जाके कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे कमर में दर्द हो रहा है जी। जबकि जब रिटायरमेंट मेडिकल बोर्ड होता है, अक्सर जाके सामने बोलते हैं, हाँ हुजूर, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, घुटनों में दर्द है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं मान जाता हूँ। तो अफसरों की नंबर 100 में से अगर देखा जाए कितने अफसर ज्यादा को मिल जाता है, 100 में से कितने जवान, 100 में से कम जवानों को मिलता है। जी राजेश जी, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन का जो गैप है, ऑफिसर्स के लिए अलग, पीवीआर के लिए अलग, क्या हम इसको भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं आप कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर्विंग कंडीशंस हैं वो दोनों की एक जैसी हैं। अगर कोई सियाचिन में कैप्टन साहब तैनात है तो -40 टेम्परेचर उसके लिए भी है, माइनस टेम्परेचर एक हवलदार, एक नायक के लिए भी है। सर हाँ राजेश, मामला बहुत ही संवेदनशील है, दिल की बात है।
दिमाग की बात नहीं है। दिल से तो सारे अफसर यही चाहेंगे कि जवानों को भी डिसेबिलिटी पेंशन ऊंचे रेट पर मिले। देखो इसका बैकग्राउंड मैं देता हूँ। बैकग्राउंड ऐसे हो गया कि सिविल सर्विसेज जो हैं, सीसीएस जो है, हमारे पुलिस वाले जो हैं, आईपीएस हैं, इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनको भी डिसेबिलिटी जब दी जाती है तो एक मापदंड होता है। तो जितने अलाउंसेस होते हैं, जितनी कंपनसेशन होती है, आईएएस आईपीएस में भी वो करीबन प्रतिशत के हिसाब से होती है, बेसिक पे का इतना प्रतिशत। तो जैसे इंस्पेक्टर है, उस जाहिर बात है कि बेसिक पे कम है, बिल्कुल कांस्टेबल है, उसको आप कंपनसेशन देते भी हो। तो इसी तरह का कुछ जो भावना है वो डिसेबिलिटी पेंशन देते वक्त फौज में भी आ गया था कि ये लिंक है कि भाई आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी और आप क्या मिस कर गए। अब लास्ट वाला सवाल मेरे जवान भाई गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो राजेश, क्या होता है कि समझिए एक उच्च पद पर अधिकारी है, उसको 3 दिन तक ठंडी लगे, 3 दिन तक खाना ना मिले, तो ये माना जाता है कि क्योंकि वो उच्च पद पर है। अगर सिविल में वो उच्च पद में होता, आईएएस, तो वो काफी अरे बाप रे साहब को खाना नहीं मिला। अगर वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का होता या वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, अरे बाप रे साहब को 3 दिन से ठंड लग रही है, बहुत बड़ा मामला। ये एक साइकोलॉजिकल बात है। जबकि जो निम्न पद पर है, चाहे मेरा एक बहादुर नौजवान हो, तो उसने क्या मिस किया, उसको नुकसान क्या हुआ, तो ये समझा जाता है कि चलो एक जवान है, उसको चोट लग गई है, उसने क्या मिस किया, कितना मिस कर दिया। तो ये गलत बात भी हो सकती है, लेकिन आकलन अलग अलग तरीके से होता है। बीमारी का आंकलन बस यही है कि हम तो फिर बीमारी से ही गुजारिश करेंगे कि वो रैंक देखकर लगे। यही हो सकता है कि वो ये देखे कि ये जवान है तो उसको उतना ही इफेक्ट हो, है ना, क्योंकि उसको उतनी ही आगे भारत सरकार से मदद मिलनी है। मैं इस तरीके से समझूं इसको। राजेश देखो, मैं बताता हूँ, जहां तक आर्मी हेडक्वार्टर एजी ब्रांच की बात है जी, पक्का आप यकीन मानिए कि एजी ब्रांच यही चाहेगा कि कंपनसेशन जवान को भी उतना ही मिले जितना अफसर को मिलता है जी। लेकिन जैसे आप देखोगे ना, बीएसएफ, सीआरपीएफ या सिविलियन आईएएस, सिविलियन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविलियन इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सिविलियन इंडियन फॉरेस्ट यानी विभाग अफसर, सब जगह यही है कि कंपनसेशन उनके कर्मचारी को कम मिलता है, अफसर को ज्यादा मिलता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फौज में ही ऐसा हो रहा है, ये पूरे सिस्टम में ही है भारत के। मैं एग्री हूँ सर, ये पूरे सिस्टम में ही है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कमीशंस पास किया है। जो लोग नेतागिरी करते हैं उनको तो आप लोगों से भी ज्यादा है, तो ये चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जो नायक दगेंद्र हैं, महावीर चक्र, कारगिल वॉर के योद्धा, जहां पे उन्हें महावीर चक्र मिला, और तो उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था। तो इस मुद्दे को लेकर मुझे लगा कि आपके साथ बातचीत करूं। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ मेरी बीमारियों से भी गुजारिश अंत में यही होगी कि आप कम से कम जब लगना है तो रैंक देखकर लगे, ये ना देखें कि टेम्परेचर दोनों के लिए बराबर है। लेकिन शुक्रिया सर, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गंभीर मुद्दे होते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।